श्री सीताराम। भगवान श्री कृष्ण की लीला के सहचर व्रजवासी गण। भक्तों, इस नई श्रृंखला में हम व्रजवासी गणों जैसे कि माँ यशोदा, राधा जी और अन्य व्रजवासियों की हम बात करेंगे, जैसे कि अष्ट सखियां हुई और उनके सखाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला के जो सहचर व्रजवासी गण हैं, श्री नाभादास जी कहते हैं कि नंद गोप, उपनंद ध्रुव, धरानंद महरी जसोदा, कीर्तिदा वृषभानु कुंवरी, सहचरी बिहरती मन मोदा, मधुमंगल सुबल सुबाहु भोज अर्जुन श्री दामा, मंडल ग्वाल अनेक श्याम संगी बहुनामा, घोष निवासिन की कृपा सुर नर बांछत आदि अज, बाल वृद्ध नर नारी गोप हों अर्थी उन पादरज। आज की इस नई श्रृंखला में हम सबसे पहले भाग में नंद पत्नी माता यशोदा की ही बात करेंगे। तो नाभादास जी लिखते हैं कि ब्रह्मा आदि सभी देव तथा ऋषि मुनि जिन व्रजमंडल के निवासियों की कृपा चाहते हैं, उन बालक वृद्ध स्त्री पुरुष सभी गोपी ग्वालों की चरण रज को मैं अपने सिर पर चढ़ाना चाहता हूँ। नंद गोप, उपनंद, ध्रुवनंद, धरानंद, नंद जी की पत्नी यशोदा जी, कीर्ति देने वाली वृषभानु की पत्नी कीर्ति जी, बरसाने की राजा श्री वृषभानु जी, वृषभानु कुमारी श्री राधिका जी, प्रसन्न चित्ता सखियां मधुमंगल सुबाहु भोज अर्जुन श्री दामा और संपूर्ण ग्वाल मंडली, जिनके अनेक नाम हैं, जो श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण के साथी हैं। मैं इन सब के पद की धूरी को चाहने वाला हूं। तो नंद पत्नी माता यशोदा जो हैं, उनके विषय में कुछ विवरण इस प्रकार है। वसुश्रेष्ठ नाम के एक द्रोण ने पद्मयोनि ब्रह्मा जी से ये प्रार्थना की। पद्मयोनि मतलब जो पद्म से उत्पन्न हुए, कमल के फूल से उत्पन्न हुए, यानी कि ब्रह्मा जी, उनका नाम पद्मयोनि है। तो वसुश्रेष्ठ द्रोण ने पद्मयोनि ब्रह्मा जी से ये प्रार्थना की, देव, जब मैं पृथ्वी पर जन्म धारण करूं तो विश्वेश्वर स्वयं भगवान श्री हरि श्री कृष्णचंद्र में उनमें मेरी परमा भक्ति हो। इस प्रार्थना के समय उनकी पत्नी द्रोण पत्नी, जो जिनका नाम धरा था, वो भी वहाँ खड़ी थी। धरा ने मुख से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके रोम रोम से, उनके अणुओं से ये अभिलाषा थी कि मन ही मन धरा जो थी वो भी पद्म योनि से यही बात मांग रही थी कि मेरी भी श्री कृष्ण चंद्र में परमा भक्ति हो। तो पद्म योनि ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब इसी वर के प्रताप से धरा ने व्रजमंडल के एक सुमुख नाम के एक गोप, और सुमुख का दूसरा नाम था महोत्साह, तो दो अलग नाम थे लेकिन वो गोप एक ही है। तो ब्रजमंडल के एक सुमुख नाम के एक गोप और उनकी जो पत्नी थी धरा, उन्होंने लिया एक पाटला नाम की गोपी की कन्या के रूप में उन्होंने भारतवर्ष में जन्म लिया। अब उस समय जबकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का समय हो चला था, तो वो जो समय था वो था श्वेत वराह कल्प की 28वीं चतुर्युगी का द्वापर युग, और उस द्वापर युग का अंत होने जा रहा था। तो ये समय था जब भगवान ने अवतरण लेना था। अब पाटला की जो कन्या हुई उनका नाम था यशोदा। अब यशोदा जी का विवाह हुआ व्रजराज नंद से, ठीक है। तो ये नंद पूर्व जन्म में ये वही द्रोण नामक वसु थे।
तो मैं इसको फिर से बता देता हूँ कि धरा का जो जन्म होता है, ये जो द्रोण पत्नी धरा है, उनका जन्म सुमुख नाम के एक गोप और उनकी पत्नी पाटला, इन दोनों की एक कन्या होती है, उनका नाम यशोदा होता है और यही धरा होती है। तो पाटला ने अपनी कन्या का नाम यशोदा रखा और यशोदा ही पूर्व जन्म में धरा थी, जो कि वसुश्रेष्ठ द्रोण की पत्नी थी। और वसुश्रेष्ठ द्रोण जो थे वो नंद जी के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो इन्हें ब्रह्मा जी ने वर दिया था, दोनों पति पत्नी को, कि आपकी भगवान में परमा भक्ति होगी। भगवान की नित्य लीला में भी एक यशोदा हैं और वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की नित्य माता है। वात्सल्य रस की घनीभूत मूर्ति ये यशोदा रानी जो है, ये सदा भगवान को वात्सल्य रस का आस्वादन कराया करती हैं। जब भगवान के अवतरण में का जब समय हुआ तो इन्हीं चिदानंदमयी वात्सल्य रसमयी यशोदा जो थी, जो कि तो उनका आवेश इस वाली यशोदा, इस वाली जो कि पूर्व जन्म की धरा थी, इनमें हो गया। आप समझो कि पाटला पुत्री यशोदा जो है नित्य यशोदा से मिली और दोनों एकम एक हो गई और इन्हीं यशोदा के पुत्र के रूप में आनंद कंद पर ब्रह्म पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र अवतीर्ण हुए। जब भगवान अवतीर्ण हुए तो उस समय यशोदा की आयु ढल चुकी थी, अतः जब पुत्र हुआ तो फिर आनंद का कहना ही क्या। सूखत धानन को ज्यों पान्यो यों पायो यापन में। यशोदा को पुत्र हुआ है, इस आनंद में सारा व्रजपुर निमग्न हो गया था। छठे दिन यशोदा ने अपने पुत्र की छठी पूजा की। इसके दूसरे दिन ही मानो यशोदा के वात्सल्य रस का सिंधु मंथन आरंभ हो गया। अब मानो स्वयं जगदीश्वर अपनी जननी का हृदय मथते हुए राशि राशि भाव रत्न निकाल निकाल कर बिखेरने लगे। वो बताने लगे, वो घोषणा करने लगे कि जगत की देवियों देखो, यदि तुम में से कोई मुझ परब्रह्म पुरुषोत्तम को अपना पुत्र बनाना चाहता है तो मैं भी तुम्हारा पुत्र बन सकता हूं, पर पुत्र बनाकर मुझे कैसे प्यार किया जाता है, वात्सल्य भाव से मेरा भजन कैसे होता है, इसकी शिक्षा तुम्हें लेनी पड़ेगी। इसलिए इन सर्वथा अनमोल रत्नों को निकालकर मैं जगत में छोड़ दे रहा हूं। यही तुम्हारे आदर्श होंगे। इन्हें पिरोकर अपने हृदय का हार बनाना, हृदय आलोकित हो जाएगा। इस आलोक में आगे बढ़कर पुत्र रूप से मुझे आप पालोगे, अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगे। अस्तु। कंस के द्वारा प्रेरित पूतना यशोदा नंदन को मारने आई। अपना विषपूरित स्तन यशोदानंदन के मुख में दिया, किंतु यशोदानंद विषमय दूध के साथ ही पूतना के प्राणों को भी पी गए। शरीर छोड़ते समय श्री कृष्ण चंद्र को लेकर पूतना मधुपुरी को दौड़ी, यानी मथुरा को दौड़ी, और उस क्षण यशोदा के प्राण भी मानो पूतना के पीछे पीछे दौड़ चले। यशोदा के प्राण तब लौटे जब उनमें जीवन का संचार हुआ। और कैसे संचार हुआ कि जब पुत्र को लाकर गोप सुंदरियों ने उनके वक्षस्थल पर रखा, यशोदा ने स्नेहवश उस समय परमात्मा श्री कृष्ण पर गोपुच्छ फिराकर उनकी मंगल कामना की, यानी गाय की पूंछ को घुमाकर उनकी मंगल कामना की। अब क्रमशः यशोदानंदन बड़े हो रहे थे, तो उसी समय उसी क्रम से मैया का आनंद भी प्रतिक्षण वर्धन हो रहा था।
यशोदा मैया पुत्र को देख देख कर फूली नहीं समाती थी। जसुमती फूली फूली डोलती, अति आनंद रहत सगरो, दिन हसी हसी सब सो बोलती। मंगल गाय उठती अति रस सो, अपने मन को भायो। विकसित कहती, देख वृद्ध सुंदरी, कहसो लगत सुहायो। कभी पालने पर पुत्र को सुलाकर आनंद में निमग्न रहती। पलना श्याम झुलावती जननी, अति अनुराग परस्पर गावती। प्रफुल्लित गमन होती नंद घरनी, उमंगी उमंगी प्रभु भुजा पसारत, हर्षि जसोमती अंकम भरनी। सूरदास प्रभु मुदित जसोदा, पूरन भई पुरातन करनी। इस प्रकार जननी का प्यार पाकर श्री कृष्णचंद्र तो आज 81 दिन के हो गए, पर जननी को ऐसा लगता था मानो कुछ देर पहले ही मानो अपने पुत्र को ये सलोना मुख मैंने देखा है। आज वे अपने पुत्र को एक विशाल शकट के नीचे पालने पर सुला आई थी। इसी समय कंस प्रेरित उत्कच नामक दैत्य आया, उस गाड़ी में प्रविष्ट हो गया और शकट को यशोदानंदन पर गिराकर वह उसे पीस डालना चाहता था। पर इससे पूर्व ही यशोदानंदन ने अपने पैर से शकट को उलट कर दिया, शकटासुर के संसरण का अंत कर दिया। इधर मानो जब जननी ने शकट पतन का भयंकर शब्द सुना तो ये सोच बैठी कि मेरा लाल तो अब जीवित रहा ही नहीं, बस ढाड़ मारकर एक बार चित्कार कर उठी और फिर सर्वथा प्राण शून्य सी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। बहुत कठिनता से गोप सुंदरियों ने उनकी मूर्छा तोड़ी। उन्होंने आंखें खोलकर अपने पुत्र को देखा और देखकर रोती हुई अपने को धिक्कार करने लगी। बालों में नवनीत तश्च मृदुलस्त्रय मासिको अश्यांत क्यों। हाय रे हाय, मेरा ये नीलमणि ये नवनीत से भी अधिक सुकोमल है। केवल 3 महीने का तो है और इसके निकट शकट हठात भूमि पर गिरकर टूट गया। हा कष्टम शकटस्य भूमि पतनाद भंगो अयमाकस्मिकः। ये बात सुनकर मेरे प्राण निकले क्यों नहीं? मैं इन्हीं प्राणों को लेकर अब तक जीवित हूं। ये सत्य है कि मैं वज्र से भी अधिक कठोर हूं। तच्छुत्वापि न मे गतम यद शुभिस्ते नास्मि वज्राधिका धिंग में वत्सलताम हो सुविदितम माते तीनामेव में। मैं कहलाने मात्र को तो माता हूँ, मेरे ऐसे मातृत्व को और मातृ वत्सलता को धिक्कार है। यशोदा रानी कभी तो प्रार्थना करती हैं कि हे विधाता, मेरा वो दिन कब आएगा जब मैं अपने लाल को घुटने के बल चलते देखूंगी। दूध की दांतुलिया देखकर मेरे नेत्र शीतल कब होंगे। इसकी तोतली बोली सुनकर कानों में अमृत बहेगा। नंद घरनी आनंद भरी सुत श्याम खिलावे, कभी घुटरुवनी चलहिंगे कहीं विधि ही मनावे। कभी दंतुली द्वय दूध की देखो इन नैननी, कभी कमल मुख बोली हैं सुनी हो उन बैननी। चूमती कर पग अधर भ्रू लटकती लट चूमती, कहा बरनी सूरज करे कहाँ पावे सोमती। तथा कभी श्री कृष्णचंद्र से ही निहुरा करने जाती, नानहरिया गोपाल लाल तू बेगी बढ़ो किन होही। इही मुख मधुर बचन हसी केधों जननी कहे कब मोही। जननी का मनोरथ पूर्ण करते हुए क्रमशः श्री कृष्णचंद्र बोलने लगे, घुटरू भी चलने लगे और फिर खड़े होकर भी चलने लगे। इतने में वर्ष पूरा हो गया। यशोदा रानी ने अपने पुत्र की प्रथम वर्षगांठ मनाई, उनका पहला हैप्पी बर्थडे मनाया। इसी समय कंस ने तृणावर्त दैत्य को भेजा। वो आया और उसने यशोदा के नीलमणि को उड़ाकर आकाश में ले गया।
यशोदा मृत वत्सा गौ की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। भुवि पतिता मृत वत्स का यथा गौ हो। इस बार जननी के जीवन की आशा किसी को नहीं थी, पर जब श्री कृष्ण चंद्रनावर्त को लेकर चूर्ण विचूर्ण कर लौटे, गोपियां उन्हें दैत्य के छिन्न भिन्न शरीर पर से उठा करके ले आई और तत्क्षण यशोदा के प्राण भी तभी लौट आए। शिशु मुपसद्य यशोदा दनुज हृतम द्राक्ष चेत लीनापी। दैत्य के द्वारा अपहृत शिशु को पाकर महाप्रयाण मृत्यु में लीन होने पर भी यशोदा उसी क्षण वैसे ही चैतन्य हो गई जैसे वर्षा का जल पाकर इंद्रगोप वीर बहुटी कीट की भांति जीवित हो जाती है। वर्षा जलम उपलभ्य प्राणिति जातिर्यथेंद्र गोपाणाम। यशोदा और श्री कृष्ण चंद्र में होड़ लगी रहती थी। यशोदा का वात्सल्य उमड़ता, उसे देखकर उससे सौगने परिणाम में श्री कृष्ण का लीला माधुर्य प्रकाशित होता और फिर इस लीला माधुरी को देखकर सहस्र गुनी मात्रा में यशोदा का भव सिंधु तरंगित हो उठता। इन भव लहरियों से धुलकर पुनः श्री कृष्ण चंद्र की लीला किरणें निखर उठती। क्षण भर पूर्व जो थी उससे लक्ष्य गुणित परिणाम में चमक उठती। इस क्रम से बढ़कर यशोदा का वात्सल्य अनंत असीम अपार बन गया था। उसमें डूबी हुई यशोदा और सब कुछ भूल गई थी, केवल नीलमणि ही उनके नेत्रों में नाचते रहते थे। कब दिन हुआ, कब रात्रि हुई, यशोदा को ये किसी के बताने पर ही भान होता था। उनको क्षण भर के लिए भी भाव समाधि से जगाने के लिए मानो यशोदा नंदन ने मृत्तिका का भक्षण कर लिया, मिट्टी को खा लिया। अब श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है ये सुनकर यशोदा उनका मुंह खोलकर मिट्टी ढूंढने लगती है। उनके मुख में सारा विश्व अवस्थित देखा। देखकर एक बार तो कांप उठी। देखे चर अरु अचर सिंधु कानन सरी सरी बर। देखे धरणी आकाश सूर खेचर शशि गिरिवर। देखे काल सजीव लोक जसुदा नंदादिक। देखे सुर अरु असुर पवन पनंग तपसाधिक। भनिमान अमित ब्रह्मांड लखी देखी अनल तो खनल तपतु। मुख सूखी बचनु आवत नहीं महरी गातु थर थर कपतु। किंतु इतने में ही श्री कृष्णचंद्र की वैष्णवी माया का विस्तार हुआ। यशोदा वात्सल्य सागर में एक उनके जो वात्सल्य सागर था उसमें एक लहर उठी। वह यशोदा के इस विश्व दर्शन की स्मृति को बहा ले गई। यानी उनको ये याद ही नहीं रहा कि ऐसी कोई लीला भी हुई है। नीलमणि की गोद में लेकर यशोदा अपने प्यार से उन्हें स्नान कराने लगी। अंक में लगाई नंद नंद को आनंदमयी। ज्ञान गूढ़ भूलिल गौ भयो सुपुत्र प्रेम। आए देखी बाल लाल को फंसी सुमोह फांस आई। शीस सूंघी चूमी चारु दूध दे ही अघाई। यशोदा भूली रहती थी कि दिन कब पूरे होते हैं, लेकिन दिन तो पूरे होते ही थे। यशोदा को अनजान में ही उनके पुत्र की दूसरी वर्षगांठ भी आ पहुंची। उनकी अनजानता में ही अब भगवान 2 वर्ष के हो गए। अब फिर देखते देखते उनके जो नीलमणि थे अब वो 2 वर्ष और आगे चल के 2 वर्ष और 2 महीने के हो गए। अब 2 वर्ष 2 महीने के भगवान जो हैं वो इतने चंचल हो गए कि यशोदा को एक क्षण भी चैन नहीं होता। गोपियों के घर जा जाकर न जाने कितने दही के भांड फोड़ के आया करते थे। एक दिन मैया का एक दही भांड उन्होंने फोड़ दिया जो उनके कुल में बहुत वर्षों से सुरक्षित चला आ रहा था। अब जननी ने डराने के उद्देश्य से श्री कृष्ण चंद्र की उनको उखल में बांध दिया और उखल में बांधकर सारा विश्व
अनंत काल तक यशोदा की इस चेष्टा पर बलिहार जाएगा। जिन बांध्यो सुर असुर नाग मुनि प्रबल कर्म की डोरी, सोई अभिचिन्न ब्रह्म जसुमति हठी बांध्यो सकत न छोरी। इस बंधन को निमित्त बनाकर यशोदा के नीलमणि दो अर्जुन के वृक्षों जो थे उसके बीच में उन्होंने उस दोनों वृक्षों को जड़ से उखाड़ दिया। अब फिर तो ब्रजवासी यशोदा नंदन की रक्षा के लिए अतिशय व्याकुल हो गए। पहले पूतना, फिर शकटासुर, फिर तृणावर्त, अब वृक्ष। अब इतनी बार तो भगवान नारायण ने नीलमणि को बचा लिया, लेकिन आगे यहाँ इस गोकुल में एक एक क्षण भी रहना नहीं चाहिए। गोपों ने आपस में परामर्श किया और ये निश्चय किया कि अभी इसी क्षण हमें वृंदावन चले जाना है। और यही हुआ। यशोदा अपने नीलमणि को लेकर वृंदावन चली आई। वृंदावन आने के पश्चात श्री कृष्ण चंद्र जी की अनेकों भुवन मोहिनी लीलाओं का प्रकाश हुआ। उन्हें गोप बालकों के मुख से सुन सुनकर तथा कुछ को अपनी आंखों से बंद देखकर यशोदा कभी तो आनंद में निमग्न हो जाती, कभी पुत्र की रक्षा के लिए उनके प्राण व्याकुल हो उठते थे। श्री कृष्ण चंद्र का तीसरा वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ था, फिर भी वे बछड़ा चराने वन में जाने लगे। वन में वत्सासुर, बकासुर आदि को मारा। जब इन घटनाओं का विवरण जननी सुनती थी तो पुत्र के अनिष्ट की आशंका से उनके प्राण छटपटाने लगते थे। 5 वर्ष की शुक्ल अष्टमी से श्री कृष्णचंद्र का गोचारण आरंभ हुआ और इसी वर्ष ग्रीष्म के समय उनकी कालिया दमन लीला हुई। कालिया के संबंध में पुत्र को बंधा देखकर यशोदा माँ की जो दशा हुई उसे चित्रित करने की क्षमता किसी में नहीं। छठे वर्ष में जैसी जैसी विविध मनोहारिणी गोष्ठ क्रीड़ा श्री कृष्णचंद्र ने की, उसे सुन सुन यशोदा को कितना सुख हुआ, इसे भी वर्णन करने की शक्ति किसी में नहीं है। अब 7वें वर्ष में धेनुकावध की घटना हुई और 8वें वर्ष में गोवर्धन धारण लीला हुई। 9वें वर्ष में सुदर्शन का उद्धार हुआ। 10वें वर्ष में अनेकों आनंदमयी बाल क्रीड़ाएं हुई। 11वें वर्ष में अरिष्ट वध हुआ। 12वें वर्ष के गौण फाल्गुन मास की द्वादशी को केशी दैत्य का उद्धार हुआ। इन अवसरों पर यशोदा के हृदय में हर्ष अथवा दुख की जो धाराएं फूट निकलती थी, उनमें यशोदा स्वयं तो डूब ही जाती थी, सारे वृज को भी निमग्न कर देती थी। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने श्री यशोदा रानी ने उनके भवन को श्री कृष्णचंद्र आलोकित करते रहे, किंतु अब यह आलोक मधुपुरी जाने वाला था। श्री कृष्णचंद्र को मधुपुरी ले जाने के लिए अक्रूर जी आ गए। वह फाल्गुनी द्वादशी की संध्या थी और अक्रूर जी ने आकर यशोदा जी के हृदय पर मानो अति क्रूर वज्र गिरा दिया। सारी रात व्रजेश्वर व्रज रानी यशोदा को समझाते रहे, लेकिन यशोदा किसी प्रकार सहमत नहीं हो रही थी। किसी हालत में वो अपने पुत्र को कंस की रंगशाला को देखने की अनुमति नहीं देना चाहती थी। आखिर में योग माया ने माया का विस्तार किया। यशोदा भ्रांत हो गई। अनुमति तो उन्होंने फिर भी नहीं दी, पर अब जो विरोध कर रही थी वो कर नहीं सकी। वो अपने आंसू ढालने लगी। विदा होते समय यशोदा रानी की जो करुण दशा थी उसे देखकर कौन नहीं रो पड़ता। हाय, यात्रा मंगल पदम न कुरुते व्यग्रा तदात्वोचिताम। व्यग्र हुई यशोदा यात्रा के समय करने योग्य मंगल कार्य भी नहीं कर रही है। वात्सल्यो पै कंच नोपनयते पाथेय मुद भ्रांत धीहि। वो इतनी भ्रांत चित्त हो गई है कि अपने वात्सल्य के उपयुक्त पुत्र को कोई पाथे यानी राह में होने वाला खर्च
कोई पैसा तक वो नहीं दे रही हैं या वो देना भूल गई हैं। धूली जाल मसो विलोचन जलैर जम्बालयंती परम गोविंदम परिरभ्य नंद ग्रहणी नीरंध्र माक्रंदती। श्री कृष्णचंद्र को हृदय से लगाकर निरंतर रो रही हैं। उनके अजस्त्र से अश्रु प्रवाह से भूमि पंकिल हो रही है। रथ श्री कृष्णचंद्र को लेकर चल पड़ा। रथ चक्रों पहियों के चिन्ह भूमि पर अंकित होने लगे। ऐसा लग रहा था कि धरा रूपिणी यशोदा के छिदे हुए हृदय को पृथ्वी देवी व्यक्त कर रही थी। श्री कृष्णचंद्र के विरह में जननी यशोदा की क्या दशा हुई, उसका यथार्थ वर्णन करने का सामर्थ्य सरस्वती जी में भी नहीं है। यशोदा मैया वास्तव में विक्षिप्त हो गई थी। जहां श्री कृष्णचंद्र रथ पर बैठे थे वहां प्रतिदिन चली आती थी। उन्हें दिखता कि अभी अभी मेरे नीलमणि अक्रूर जी लिए जा रहे हैं। वो चित्कार कर उठती। उन्होंने कहा, क्या व्रज में कोई नहीं है जो मेरे जाते हुए नीलमणि को, कृष्ण को रोक ले, पकड़ ले? वो देखो रथ बढ़ा जा रहा है, मेरे प्राण लिए जा रहा है, मैं दौड़ नहीं पा रही हूं। कोई दौड़कर मेरे नीलमणि को पकड़ लो भैया। कभी जड़, कभी चेतन, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी मनुष्य, जो कोई भी दृष्टि के सामने आ जाता था उसी से वसुदेव पत्नी देवकी को अनेकों संदेश भेजती थी। अब उनके संदेशों में क्या था वो ऐसा लिखती थी, संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तुम्हारे सुत की मैया करत नित रहियो। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तऊ मोही कही आवे। प्रातः ही उठत तुम्हारे सुत को माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरु तातो जल, देखत ही भज जावे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी करी नहावे। सूर पथिक सुनी मोहि रहन दिन, बड़े ओ रहत उर सोच। मेरो अलग लड़े तो मोहन, वह करत सकोच। किसी पथिक ने यशोदा जी का ये संदेश श्री कृष्णचंद्र जी को जाकर के दे भी दिया। सांत्वना देने के लिए भगवान ने उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी आए, उन्होंने जननी के आंसू पोंछने की कोशिश की लेकिन वो कर नहीं सके। यशोदा रानी का हृदय तो तब शीतल हुआ जब वो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से जा मिली। राम और श्याम को हृदय से लगाकर गोद में बिठाकर उन्होंने नवजीवन पाया। कुरुक्षेत्र में जब यशोदा रानी लौटी हैं, वहां से जब लौटी तो उन्हें लग रहा था कि जैसे उनके नीलमणि उनके साथ ही वृंदावन लौट आए। यशोदा का उजड़ा हुआ संसार फिर से बस गया। श्री कृष्णचंद्र अपनी लीला समेटने वाले थे, इसलिए अपनी जननी यशोदा को सबसे पहले उन्होंने गोलोक भेजा। जब वृषभानु नंदिनी गोलोक विहारिणी श्री राधिका किशोरी जी को वे विदा करने लगे तो गोलोक के उसी दिव्य अति दिव्य विमान पर जननी को भी बिठाया तथा राधिका किशोरी जी के साथ यशोदा जी भी अंतर्धान होगी और गोलोक में पधार गई। वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम जगत जननी श्री राधा जी के विषय में कहेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।